बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप उस्मानी साहब से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसामा साहब, आज आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो बनती भी है, क्योंकि आपकी आज एक पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। साबिक चेयरमैन पीटीआई, अब उनको हम साबिक ही कहेंगे क्योंकि वो चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। उनकी आज अडियाला जेल में जो है वो समाअत हुई थी, तो उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि जेल में किसी मुश्किल में नहीं हूँ और जेल में रहना इबादत समझता हूँ, जेल में रहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जान देने को तैयार हूँ। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक तो खान साहब ने आपकी बात जो थी, आपने कहा था कि जेल में उनको कोई किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं है और सुकून से हैं, दीवार भी गिरा दी और साइकिल भी उनके पास पहुँच चुकी है, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। तो खान साहब ने आज खुद आपकी बात की, आपकी पेशेनगोई की तायीद कर दी है। तो और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पहले इस बात पे आप बताएँ, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये तो आसिम साहब, जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है कि अब तक जो भी प्रेडिक्शन दी हैं, वो रजिस्टर्ड खान साहब की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से या कोर्ट में साबित हुई हैं। और अल्लाह ताला का करम है, ख़ास उसका फ़ज़ल है। और उसमें यही बात है कि देखिए, टेक्निकली ये बड़ा लोगों के लिए भी समझने का मौका था कि जो एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं या जो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं या अपनी लाइफ्स में इसको, कि ये इस तरीके काम किस तरीके से करती है। मतलब कि देखें, कैद जब हम प्रेडिक्ट कर रहे थे तो आपको याद होगा उस वक़्त मेरे जुमले अगर आपके कानों में घूमे कि मैं कह रहा था कि अकेले बैठे ज़हनी तन्हाई हो सकती है, जिस्मानी तन्हाई हो सकती है, इस तरह की इंडिकेशंस हैं। और वो देखें, बाद में हमने उसको देखा कि वो जिस बुनियाद पे कैद कहा। बिल्कुल। अब कैद की एक डायनामिक्स है, किसी भी कैद की एक डायनामिक्स है। जब वो अटक में थे वो फुल फ्लज पूरी थी, ना कोई मिल सकता था, लोग मिल नहीं सकते थे फ्रीक्वेंटली, वो कोई अपने ऑपरेट कुछ नहीं कर सकते थे, वुकला को भी उतनी एक्सेस नहीं थी और इवन फैमिली मेंबर्स को भी, और तंग जगह, पुअर लाइफस्टाइल, हेल्थ इश्यूज। तो अब आपने देखा कि वो हेल्थ इश्यूज भी उनके डॉक्टर्स ने बताया, खुद भी एक्सरसाइज, दीवारें गिर गई, जज चल के जा रहे हैं, दिन में सारे वुकला बार बार मिल रहे हैं, वो पूरा ऑपरेट कर रहे हैं उधर से बैठ के अब। और इवन वो हैप्पी भी हैं कि आई एम कंटेंटेड, जो एक्चुअल था कि रिलीजियसली मुझे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है फोकस करने का। क्योंकि इस टाइम जो उनका रुझान नज़र आता है ना, प्लैनेटरी इंडिकेशन में जो रुझान है, वो वैसे ही इस टाइम खुदा परस्ती और वज़ाइफ और रूहानियत की तरफ ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो इस टाइम को ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वो शायद उनको बाहर ना मिलता। बिल्कुल। और उधर बैठ के वो डबल काम कर रहे हैं कि एक तो अपनी जो रूहानी जैसे कहते हैं सेहत, उसको बेहतर कर रहे हैं, और उसके बाद वो पार्टी जो ऑपरेट कर रही है, वो तो सो जो आप देख रहे हैं पत्ते जितने वो फेंकते जा रहे हैं। लेकिन जो बाहर का माहौल है वो उल्टा उनके हक में दिन ब दिन मतलब वो अंदर हैं, लेकिन बाहर वाले ऐसी-ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि वो साबित कर रहे हैं कि भई तुम अंदर हो या बाहर, हम तुम्हारा हमें कुछ तो नहीं मिल कर जाए, सकते। जीतो या हम हारो। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम अंदर हो या बाहर, हमारे गले का अज़ाब हो तुम, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर पाए। और दिन-ब-दिन वो पॉपुलैरिटी और जो भी है, वो सब में आप इज़ाफ़ा देख रहे हैं। अच्छा, उसामा साहब, एक और इम्पोर्टेंट बात है उन्होंने जो सहाफ़ियों से की है, उन्होंने कहा है कि जेल में मुझसे कोई नहीं मिला और ना ही मैंने किसी किस्म के मुज़ाकरात किए हैं। अब उन्होंने तो एक डील की बात हो रही थी कि वो डील कर लेंगे शायद, हम आपसे सवालात भी पूछते थे कि डील कोई कर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं लिख कर देता हूँ कि मुझसे कोई मुज़ाकरात भी नहीं हुआ और कोई क मिलने भी नहीं आया है। तो डील का तासुर भी उन्होंने ज़ाहिर कर दिया है। अब आप क्या देख रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं, उज उनकी बातों से तो ये लगा है कि वो बड़े खुश हैं, बड़े हैप्पी हैं और उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जेल में रहने में, और वो कह रहे हैं मैं तो डटा हुआ हूँ और कोई मुज़ाकरात भी मुझसे नहीं हो रहे।
देखें, वो जो डिनाइल है ना, वो डेफिनेट है, क्योंकि कोई डिसाइडिंग अथॉरिटी तो नहीं जाके मिलती डील में, या जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, ये डेफिनेटली आपको पता है कि ये हमारे सहाफ़ियों का एक वो तकिया कलाम काइंड ऑफ डील का लफ्ज़ है, क्योंकि हम तो हमेशा हमारी सियासत का, जैसे कहते हैं ना कि ओढ़ना बिछोना, ये डीलें ही हैं। तो इस वजह से डेफिनेटली उन्होंने ये कहना ही है कि कोई ऐसे एज सच वो नहीं है, और अभी कोई एज सच प्लानिटरी उसमें इंडिकेशन भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि आज जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आजकल में कोई अहम मुलाकातें भी मतवक्के थी, वो ज़ाहिर बात है मीडिया पे आए या ना आए, मतलब वो एक अलग बात है, और वो लाजमी नहीं है कि वो अब हमने ज़िंदगी में पाकिस्तान में एक ही अहम आदमी समझ लिया या एक ही खाना समझ लिया अहम, उसके अलावा भी दुनिया में अहम लोग हैं। बल्कि इस मंथ जैसे आपको बताया कि दोस्तों से मदद मिलेगी, दुश्मनों पे हावी नजर आते हैं, और 21, 22, 23 को कोई बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात नजर आती है। इसी तरीके से जो ओवरऑल मतलब उनका वो है, जो टाइम है, वो अब डे बाय डे उसमें आप हम इम्प्रूवमेंट ही देखेंगे, उसमें बेहतरी आती रह जाएगी, जो कि खान साहब के अपने जुमले मतलब बता रहे हैं, अपने पैगामात से जो आप हम सब देख रहे हैं। देखिए, आप हम ब्लाइंडली बैठे हैं ना, कोई मिल भी नहीं सकता, दूर बैठे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी का जो ये सिलसिला शुरू हुआ उनके लिए, या जिस तरीके से हमने सदकात की मुहिम शुरू करवाई, और वो लाइफ थ्रेट से भी अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा, लोगों ने भी बड़ा दिल खोल के उसमें वो ताउन किया। तो अब भी ये है कि ये दिसंबर के आखिर में भी आप मुहिम चलवा दें कि थोड़ी सी हिफाजत की, जादू से हिफाजत की भी ज़रा लोग फिक्र में रहें, कोई आयतुल कुर्सियाँ, कोई इसी तरीके से सूरत नास पढ़ पढ़ के उनको दम करें ख्यालों में, और उनकी हिफाजत का इंतजाम करें। अच्छा उसामा साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, किसी हद तक मैं तो समझता हूँ एस्ट्रोलॉजी जो है आपकी, एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं उनको भी क्रेडिट जाता है। खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, उन्होंने कहा है कि बड़े डिटरमिन हैं, बड़े पुरएतमाद हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। अब जो है वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये इलेक्शन से भाग जाएँगे। वो इतने पुरएतमाद क्यों हैं? क्या ये जितने एस्ट्रोलॉजर हैं वो कह रहे हैं कि अगला इलेक्शन पीटीआई जीतेगी, उतना ज़्यादा उन्होंने जो एक रिवायत कायम की है, लगता है खान साहब तक ये बातें पहुँच रही हैं कि बाहर एक माहौल बन चुका है पीटीआई के लिए। या फिर वो देखें, वो सर्वेज भी उनके पास हैं, हर चीज़ उनको पहुंच रही है, डेफिनेटली ये सारी बातें उनकी नज़र में हैं, लेकिन वो आपको पता है कि एक मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि खुद भी एस्ट्रोलॉजी और इन चीज़ों के जितने भी अलूम हैं, इनको समझते भी हैं थोड़ा बहुत, और इन पे इनकी प्रैक्टिस में भी रहते हैं, इस तरफ उनकी नज़र भी है। और दूसरा ये है कि डिटरमिन होना तो आपके उनके खमीर में था, जो हम आपको बार बार कहते थे कि लड़ जाएंगे, भागेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, तो वो इसी बुनियाद पे था। और दूसरा ये था कि जो उनकी इलेक्शन जीतने की बातें हैं, उससे ज्यादा जो जुमला उन्होंने ये कहा है ना कि शायद इलेक्शन ना हो, ये एक और पेशीनगोई सही होने वाली है, कि जो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम्स में कहा था कि ये पहली दफा होगा कि हुकूमती पार्टी इलेक्शन से भाग जाए। और जो आपने मिसाल जैसे दी, तो ये उसी की इंडिकेशंस है, और ये वो सही ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये पॉसिबिलिटी रोज़े रोशन की तरह, जैसे कहते हैं, अयान नज़र आती है, क्योंकि जैसे 2-3 बातें इस टाइम पाकिस्तान में जो है ना, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वो मिसाली तौर पे की जा सकती हैं कसमन। जैसे अब अगर बात करें पीटीआई के नए चेयरमैन की, तो क्या किसी पीटीआई के फॉलोअर ने एक लम्हे के लिए भी सोचा है कि ये हमारा चेयरमैन है? तो आप सबका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर वो इसको सोचते तो डेफिनेटली इन्होंने तो आंसू बहा बहा के, जैसे कहते हैं ना, फेयरवेल फीलिंग, और वो उसके तहत बड़ा सैडनेस की आपने देखना था फॉलोअर्स में एक लहर, जबकि उनको भी पता है कि ये एक प्लेइंग कार्ड है, जो लीगल प्लेइंग कार्ड कहेंगे इसको। तो वो इसी तरीके से ये जो आपके निगरान सेटअप में लोग हैं, वो आपको निगरानी करते नहीं नजर आ रहे, वो असली एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं, असली दौरे हैं। वजीर आला पंजाब की अस्पतालों के दौरे, पुलिस स्टेशन के दौरे ऐसे हैं जैसे असली वजीर आला हों, और जो आपके पीएम हैं उनके बैरूनी दौरे इतने हैं, इतने तो किसी
प्राइम मिनिस्टर ने अपने उसमें इतने कम पीरियड में नहीं किए होंगे जितने दौरे उन्होंने कर लिए हैं। और निगरान को हालांकि ये किसी किस्म का वो नहीं होता इस्तेहकाक कि वो इस तरह की प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग में जाए। उसका काम ही ये होता है कि जस्ट हमने जो चीज़ जैसे मिली है इसको बस जैसे कहते हैं ना कि संभालना है बस, और कोई नए फैसले नहीं लेने, बल्कि ये होना है कि जैसे ही इलेक्शन हम करवा के नई हुकूमत आएगी जो जमहूर की राय से आएगी, उसका हक होगा कि वो हुकूमती अगले डिसीजंस ले। जबकि आपको हमें नजर आ रहा है कि ऐसे भी कोई एक्सरसाइज नकली वाली नहीं, असली सब हो रहा है। तो ये भी एक इंडिकेशन है। तो खान साहब जो है वो इन सारी बातों को आपको मुझे पता चल रही है, तो आपका क्या ख्याल है, उनको नहीं पता चल रही? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उस्मान अली साहब को इजाज़त। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।